चलिए आज का क्लास अगेन ऑक्सीडेशन ऑफ एन अल्कीन के बारे में डिस्कस करूंगा। मैं यहाँ पे कहूँगा ऑक्सीडेशन ऑफ एन अल्कीन, ध्यान देना, ऑक्सीडेशन ऑफ एन अल्कीन in presence of different reagent to forms different product, to forms आप कहेंगे different product, DIFFERENT different product। ध्यान देना, पहले जो मैं कह रहा हूं आज के टॉपिक में मैं कह रहा हूं कोल्ड अल्कलाइन KMnO4, कोल्ड अल्कलाइन आप कहेंगे KMnO4, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4, और इसको जो रिएक्शन कराएंगे OH माइनस बेसिक मीडियम और H2O लेते हैं। और कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 बेसिक मीडियम में रिएक्शन अगर हो रहा है तो कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 को कहेंगे BAYER, बेयर रिएजेंट, बेयर रिएजेंट कहेंगे। आप कहेंगे बेयर रिएजेंट फॉर्म्स, आप कहेंगे BAY बेयर रिएजेंट ऑक्सीडाइज्ड अल्कीन ALKENE अल्कीन टू अल्कोहल बाय सीन एडिशन। अब ध्यान देना, सीन एडिशन कैसे होता है। जैसे मैं कह दूं कि अगर मैं कोई अल्कीन ले लूं, मैं मान रहा हूं कि ये तुम्हारा CH3H है और CH3 ये H है, और इसको मैंने ऑक्सीडेशन कराया बेसिक मीडियम में KMnO4 और यहाँ OH माइनस और H2O लिया, तो यहाँ जो तुम्हारे प्रोडक्ट मिलेंगे, क्या मिलेंगे, इसके बारे में डिस्कस करूँगा। ध्यान देना, यहाँ जब मैं इसके मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करूँगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना। KMnO4 जो है ये आप कहेंगे कि पिंक कलर का सॉल्यूशन मिलेगा, पिंक कलर का सॉल्यूशन है, पिंक कलर सॉल्यूशन। और इसको अल्कीन के साथ जब रिएक्शन कराओगे, जब इसके मैकेनिज्म को देखोगे तो यहाँ देखो CH3 C के साथ डबल बॉन्ड CH3 आ रहा है, H आ रहा है, H आ रहा है, और KMnO4 का स्ट्रक्चर लिखते हो तो Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O ओके KMnO4। तो ध्यान देना, ये जब टूटेंगे तो ये उठ करके यहाँ, तो यहाँ निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये उठ करके यहाँ पॉजिटिव इस पे अटैक करेंगे, ये उठ करके यहाँ, ये निगेटिव पॉजिटिव। ध्यान देना, ये टूटा तो यहाँ निगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये इस पे अटैक हुआ, ये उठ करके यहाँ, ये उठ करके यहाँ, और ये निगेटिव पॉजिटिव बाउंड बनाएंगे, यहाँ भी बाउंड बनाएंगे। तो ध्यान देना, ये तुमको दिखाई देंगे CH3 C के साथ H, यहाँ C के साथ CH3, यहाँ पे तुमको H दिखाई देंगे, ये तुम्हारे ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, यहाँ पे कहना Mn, यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बाउंड O, यहाँ डबल बाउंड O के। अब ध्यान देना, इसको जब आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे, मीन्स H2O 2 मोल्स के साथ अगर हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो यहाँ पे ध्यान देना HOH, और यहाँ पे कहोगे HOH बना लेंगे, और HOH बनाने के बाद ये तुमको दिखाई देंगे C के साथ H, यहाँ OH, C के साथ CH3H, और यहाँ पे OH प्लस, ध्यान देना, और यहाँ पे बना लेंगे Mn, ये भी OH, ये भी OH,
डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कहना ओके, और ये दोनों आपस में बाहर चले जाएंगे और ये बना लेंगे तुम्हारा KMnO2, KMnO3। आप कहेंगे KMnO3 और ये ब्लैक ब्राउन कलर का ध्यान देना, और यहाँ जो आपको मिलेंगे थोड़ा सा ये जो कंपाउंड, आप कहेंगे ये ब्लैक ब्राउन कलर का कंपाउंड मिलेंगे, ब्लैक ब्राउन, आप कहेंगे कलर कंपाउंड, कलर, आप कहेंगे कंपाउंड, ब्लैक ब्राउन कलर का कंपाउंड मिलेंगे। ध्यान देना, आप इतना को पहले लिख लीजिए। मीन्स आप कहेंगे कि ये सीन एडिशन शो करेंगे, सीन एडिशन। अब मैं यहीं पे एक और कंपाउंड के बारे में बातचीत कर रहा हूँ, यहाँ पे सीन एडिशन, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 बेयर रिएजेंट, ये आपको देंगे सीन एडिशन। यहीं पे मैं आपसे बातचीत कर लूँ OSO4 के बारे में, ध्यान दोगे। सेकंड में रिएजेंट के बारे में बातचीत कर लूँ, या इसी का मैं कुछ प्रॉब्लम अगर बता दूं तो आप कहोगे अच्छा रहेगा। पहले इसी का एक दो प्रॉब्लम देख लो, ध्यान देना। अगर मैं कह दूं कि CH3, CH डबल बॉन्ड CH, ये तुम्हारे CH3 हैं, और यहाँ पे अगर मैं कह दूं कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 मिल जाए, OH माइनस, कोल्ड अल्कलाइन के OH माइनस और वाटर दे दे, आप क्या करोगे? ध्यान देना, ये अगर रिएजेंट देखोगे तो आप कहना ये सीन एडिशन देंगे। सीन एडिशन मीन्स आप कहेंगे सीधा एडिशन, बट इस एल्कीन के बारे में बातचीत करोगे तो ये दो फॉर्म में मिलेंगे, एक तुमको मिलेंगे सिस फॉर्म, दूसरा आप कहेंगे ट्रांस फॉर्म, और सिस मीन्स होता है सीधा, और अगर मैं ट्रांस के बारे में बातचीत करूं तो इसको मैं कहूँगा उल्टा। तो अगर मैं इसके बारे में बातचीत करूं CH3C के साथ H डबल बॉन्ड C CH3H, और इसको अगर मैं KMnO4 यहाँ पे कहेंगे OH माइनस H2O, तो आप कहेंगे कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, और इसको सिंपली आप कहेंगे बेसिक मीडियम OH भी दे सकते हो। तुम्हारे A मिलेंगे ये सिस वाला, ये तुम्हारे सिस वाला, और B के बारे में बातचीत करूं, अगर कोई ट्रांस मिल जाए CH ये तुम्हारे CH3, तो ये तुम्हारे ट्रांस हैं, और ट्रांस को कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 OH माइनस के साथ रिएक्शन करते हो। तो ध्यान देना कि डाइल्यूट KMnO4 लेंगे तो सीन एडिशन, सीन मीन्स सीधा, और ये तुम्हारा सिस मीन्स दोनों H सीधा है। तो आप कहेंगे कि सीधा का जब सीधा रिएक्शन करेंगे तो दोनों OH सीधा ही आएंगे, OH HH, ये तुम्हारे CH3, ये CH3, तो ये देंगे तेरे को मीजो कंपाउंड, यहाँ देंगे मीजो कंपाउंड। बट ध्यान देना, ये ट्रांस मीन्स होता है उल्टा, और उल्टा का अगर मैं सीधा रिएक्शन करा दूं, उल्टा का सीधा, तो ये दोनों उल्टा हो जाएंगे। ध्यान देना, OH दोनों उल्टा, HH, और यहाँ तुम्हारा CH3, ये तुम्हारा CH3, और एक जो तुम्हारे बन जाएंगे CH3, अगर OH इस साइड हैं तो OH इस साइड, H इस साइड, और दोनों OH को अपोजिट दे दूं तो OHH CH3, तो आप कहेंगे ये DL रेशमिक मिक्सचर के फॉर्म में मिलेंगे। DL आप कहेंगे रेशमिक मिक्सचर, रेशमिक आप कहेंगे मिक्सचर, DL रेशमिक मिक्सचर। ध्यान देना, अगर आपका आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल, हम सिस लेते हैं और ट्रांस लेते हैं। अगर सिस लेते हैं तो ये तुमको बनेंगे मीजो, और ट्रांस लेते हैं तो DL रेशमिक, RACEMIC रेशमिक मिक्सचर। और
अगर दूसरा में नॉन आइडेंटिकल अल्कीन, यहाँ पे कहेंगे नॉन आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल अल्कीन अगर लेते हो तो ये ऑलवेज फॉर्म्स रेशमिक मिक्सचर, आप कहेंगे ALWAYS ऑलवेज, आप कहेंगे फॉर्म्स रेशमिक मिक्सचर RACEMI रेशमिक, आप कहेंगे मिक्सचर ही देंगे, आप कहेंगे आइडेंटिकल अल्कीन के बारे में। ध्यान देना, ये सेम कंडीशन बी के बारे में बातचीत करूं तो OSO4 सेकेंड जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आज के बारे में बातचीत करूंगा वो मैं OSO4 के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, OSO4 मैं सेकेंड में मैं कहूंगा बी में ऑक्सीडेशन ऑफ एन अल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ एन अल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ OSO4 ऑस्मियम ऑक्साइड्स है, और इसके साथ पायरीडीन लेते हैं एट टेम्परेचर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और पैराडीन के साथ साथ सोडियम बाइसल्फेट ले लेते हैं, H2O लेते हैं, या सोडियम सल्फेट, या आप कहेंगे Na2SO4, और इसके साथ H2O लेते हैं। इट ऑल्सो फॉर्म्स आप कहेंगे सीन एडिशन फॉर्म करेंगे, सीन एडिशन कंपाउंड बनाएंगे। अब सीन एडिशन बनाएंगे, मैं यहाँ पे नोट करके लिखता हूँ, नोट OSO4 इज वेरी एक्सपेंसिव in nature so always used OSO4 plus H2O2 देंगे। अब ध्यान देने वाली बात है, मैं इसके बारे में बातचीत करता हूँ। जैसे मैं कह दूँ कि कोई अल्कीन है, जैसे CH3CH डबल बाउंड CH, ये CH3, और यहाँ पे मैं कह दूँ OSO4, और यहाँ पे मैं कह दूँ पायरीडीन कह दूँ, और यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक हम सोडियम बाइसल्फेट ले लें, और इसके साथ साथ सोडियम बाइसल्फेट के साथ साथ H2O ले लें, या आप कहेंगे Na2SO4 ले लेते हैं बेसिक मीडियम में, और H2O ले लेते हैं, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या देगा। तो ध्यान देना, थोड़ा सा मैकेनिज्म में देखने में कोई बुराई है नहीं, उसमें आपको सीन और एंटी के बारे में पता चल जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई अल्कीन है, मान लेता हूँ यहाँ पे सिस है, डबल बाउंड CH3, यहाँ पे H है, और यहाँ पे OSO4 के बारे में बातचीत करूँ, OS डबल बाउंड O डबल बाउंड O डबल बाउंड O डबल बाउंड O ले लेता हूँ। यहाँ पे तुम्हारा है OS, ये उठ करके इधर, ये उठ करके इधर, तो यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव। अब इसको उठा करके इधर दे देता हूँ, तो यहाँ निगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये निगेटिव पॉजिटिव बाउंड और ये निगेटिव पॉजिटिव बाउंड बनाएंगे। तो यहाँ तुमको दिखाई देंगे C के साथ H, C के साथ CH3, यहाँ पे H, और यहाँ पे कहना ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे H, और यहाँ पे कहना OS डबल बाउंड O, यहाँ O के। अब सुनना, इसको जब आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे 2 मोल्स के साथ, तो सुनना HOH, यहाँ पे कहना HOH, तो यहाँ जो तेरे को प्रोडक्ट मिलेंगे
CH3 C के साथ H, OH C के साथ CH3 H और यहाँ पे OH। ध्यान देना, अगर ये सिस है तो यहाँ भी दोनों OH सीन प्रोडक्ट देंगे, SYN सीन प्रोडक्ट। मीन्स आप कहेंगे डबल बॉन्ड को काटने के बाद दो OH लगाएंगे। पहले आप इतना को लिख लीजिए और इसी में मैं एक दो प्रॉब्लम आपको बता रहा हूं जिसे आप देखेंगे। ध्यान देना, बेसिक मीडियम में जो होगा रिएक्शन आप कहेंगे उसमें डाइऑल ही बनेगा। कोई भी बेसिक मीडियम में अगर रिएक्शन हो रहा है तो उसमें डाइऑल ही बनेगा। अब ध्यान देना, सम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिएक्शन। यहां पे भी मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अगर कोई अल्कीन आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल आप कहेंगे अल्कीन अगर मिलेंगे तो आइडेंटिकल अल्कीन मिलेंगे या तो सिस फॉर्म में, नहीं तो ट्रांस फॉर्म में। और सिस को अगर हम, और यहाँ पे नॉन आइडेंटिकल मिलेंगे, नॉन आइडेंटिकल मिलेंगे, नॉन आइडेंटिकल में सिस और ट्रांस। और दोनों में रिएजेंट दे देता हूँ OSO4, आप कहेंगे पायरीडीन दे दूं, आप कहेंगे सोडियम बाइसल्फेट वाटर ले लूं, या आप कहेंगे कि Na2SO4 वाटर ले लूं। इसके साथ भी यही दोनों कैटलिस्ट ले लूं, इसके साथ यही दोनों कैटलिस्ट ले लूं। तो इस दोनों में तुमको जो मिलेंगे DL रेशमिक मिक्सचर मिलेंगे, रेशमिक आप कहेंगे मिक्सचर। और इसके बारे में बातचीत करेंगे सीधा का सीधा तो ये तुमको मीजो देंगे और इसके बाद कहेंगे ये तुमको रेशमिक मिक्सचर देंगे। अब सुनने वाली बात है, अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और सिंपली कह दें OSO4, बाकी कुछ दिखाई दे या नहीं, या पायरीडीन दिखाई दे तो सीधा एक OH इधर एक OH इधर लगाएंगे और ये कंपाउंड बन जाएंगे CHOH, ये तुम्हारा CHOH, यहाँ तुम्हारा CH3 बनेंगे। अगर रिंग कंपाउंड है यहाँ पे डबल बाउंड, यहाँ पे कहते हैं OSO4, पायरीडीन दे दूं, पायरीडीन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे सोडियम बाइसल्फेट और H2O ले लूँ, या यहाँ पे कहेंगे Na2SO4 ले लूँ और वाटर ले लूँ। तो ध्यान देना, ये सीन एडिशन बनाएंगे। अगर OH इधर इस साइड है तो यहाँ OH तुम्हारा इस साइड आएंगे। अगर ट्रांस भी बनाना चाहते हो यहाँ अप टू द प्लेन तो बना सकते हो, बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपको बता देना चाहता हूँ जिसे आप देखेंगे। अब ध्यान देना, यहाँ पे मैं बातचीत करूँ कि अगर ये तुम्हारा रिंग कंपाउंड है, यहाँ पे है OC2H5, ये तुम्हारे डबल बाउंड हैं, और इसमें मैं कह रहा हूँ कि OSO4, और इसको मैं पायरीडीन के साथ यहाँ सोडियम बाइसल्फेट ले लूँ और वाटर ले लूँ, और मैं पूछ लूँ फाइनली प्रोडक्ट क्या होगा। ध्यान देना, जब आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो आप इस डबल बाउंड को ब्रेक करके एक, ध्यान देना, अगर यहाँ डाउन टू द प्लेन में OH लाते हो और इसको भी डाउन टू द प्लेन में OH लाते हो, पहले मैं यहाँ पे डबल बाउंड लिख ही दूँ OC2H5। ध्यान देना, इसको जब आप OSO4 पायरीडीन और सोडियम बाइसल्फेट के साथ H2O लेते हो तो ये बाउंड ब्रेक होने के बाद एक OH इधर एक OH इधर, मैं थोड़ा सा लिख देना चाहूँगा। यहाँ पे कहेंगे अगर ये डाउन में OH है
तो ये भी तुम्हारा डाउन में ही OH जाएंगे, और यहीं पे O C2H5 है, ध्यान देना। बट जब यहाँ वाटर का यूज करते हो, वाटर, तो वाटर इसको भी हाइड्रोलाइसिस करेंगे, HOH में कन्वर्ट कर देंगे, और HOH में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ OH, और इस पॉइंट पे OH मिलेंगे, और यहाँ भी तेरे को OH मिलेंगे, और एक कार्बन पे 2 H ग्रुप हाईली अनस्टेबल, यहाँ से वाटर लूज हो जाएगा, और वाटर लूज होगा तो यहाँ पे कहेंगे डबल बाउंड O, डबल बाउंड ये तुम्हारे OH में कन्वर्ट हो जाएंगे, इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ध्यान देना। जब हम बेसिक मीडियम में रिएक्शन करते हैं तो ओनली डाइऑल्स आता है, बट जब हम एसिडिक मीडियम में लेते हैं तब क्या सब प्रोडक्ट बनता है, इसके बारे में हम डिस्कस अभी करने वाले हैं। मैं यहाँ पे नोट करके लिख रहा हूँ, इफ रिएक्शन प्रोसीड्स इन एसिडिक मीडियम, मैं कह रहा हूँ बी में, बी के बारे में बातचीत करूँ तो मैं कहूँगा इफ रिएक्शन प्रोसीड्स, या रिएक्शन प्रोसीड्स एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, मीडियम, एसिडिक मीडियम और हाई टेम्परेचर, और मैं कहूँगा कि ये हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में, टेम्परेचर के प्रेजेंस में, तब आप इसको कैसे देखते हो। जैसे मैं कह दूँ फर्स्ट में ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ मैं कह रहा हूँ हॉट अल्कलाइन, अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिक KMnO4 और एसिडिक KMnO4, एसिडिक KMnO4, ध्यान देना। दूसरा मैं कहूँगा यहीं पे आप कहेंगे, यहीं पे मैं कहूँगा हॉट, हॉट, या आप कहेंगे यहीं पे एसिडिक, दूसरा कहेंगे एसिडिक K2Cr2O7, या आप कहेंगे हॉट K2Cr2O7 के प्रेजेंस में, K2Cr2O7 के प्रेजेंस में, या आप कहेंगे थर्ड में आप कहेंगे हॉट, हॉट OSO4 के प्रेजेंस में आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो ध्यान देने वाली बात है, मैं थोड़ा सा एक के बारे में डिस्कस करूंगा, बाद में दूसरा और तीसरा खुद आप निकाल लेंगे। जैसे मैं कह दूं कि CH3, CH डबल बाउंड CH3, यहाँ पे H ले लूं, और मैं कह दूं हॉट, यहाँ पे कह दूं हॉट अल्कलाइन, आप कहेंगे KMnO4, या आप कहेंगे KMnO4 के प्रेजेंस में आप इसको हीट कहेंगे, या आप कहेंगे KMnO4 और यहाँ पे कहेंगे H+ के साथ आप कहेंगे हीट, आप कहेंगे इस सारे का मीनिंग सेम ही होगा। और इस कंडीशन में मैं कह रहा हूँ कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेंगे, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेंगे। तो फाइनल प्रोडक्ट के बारे में मैं लास्ट में एक डिसीजन लिखूंगा, बट पहले थोड़ा सा सॉल्यूशन देखना। सॉल्यूशन के बारे में बातचीत करोगे कि CH3C के साथ H, यहाँ मैं 2 H ले लिया, डबल बाउंड C, ये H ले लेता हूँ, ध्यान देना। अगर मैं अल्कलाइन KMnO4 लेता हूँ, या आप कहेंगे यहाँ पे कहेंगे KMnO4 के बारे में आपने देखा, KMnO4 के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं तो इस बॉन्ड को तोड़ करके इस साइड दोनों OH लगाते हैं, तो यहाँ तुम्हारे सबसे पहले बनेंगे CHOH, C के साथ CH3, यहाँ पे कहेंगे CH3,
ये तुम्हारा H और OH। ध्यान देना यहीं पे रिएक्शन आपका रुकने वाला नहीं है, यहाँ पे रिएक्शन रुकने वाला नहीं है। जब आप एसिडिक मीडियम में H+ के साथ आप यहाँ पे हीट करोगे तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे और एक OH इधर एक OH इधर लगेंगे। तो ध्यान देना ये जो तुम्हारे कंपाउंड बनाएंगे CH3, C के साथ H, यहाँ OH, यहाँ पे OH, और यहाँ पे OH लगाते हो प्लस C के साथ OH, यहाँ OH, ये तुम्हारे H और H। ध्यान देना एक कार्बन के साथ दो H हाईली अनस्टेबल, ये सबसे पहले वाटर लूज करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएंगे CH3 C डबल बाउंड O, ये तुम्हारे H में, और ये जो तुम्हारे कन्वर्ट हो जाएंगे, ध्यान देना C के साथ H डबल बाउंड O। सुनोगे, ध्यान देना जब आप हीट कर रहे हो या एसिडिक मीडियम में हो तो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जो H हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे OH, तो C डबल बाउंड O ये तुम्हारे OH में कन्वर्ट होंगे। और ध्यान देना कार्बोनाइल ग्रुप के साथ मतलब ये ऑक्सीडाइड होंगे और यहाँ भी ये ऑक्सीडाइड होंगे, और ऑक्सीडाइड होंगे तो HOH HOH, तो C डबल बाउंड O OH और यहाँ पे OH, तो एक कार्बन के साथ दो OH ग्रुप हाईली अनस्टेबल, ये कन्वर्ट हो जाएंगे CO2 प्लस H2O। बट ध्यान देने वाली बात है जब आप ऐसे लिखोगे तो इस टाइप से लिखोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। मैं शॉर्ट रूल बता रहा हूँ, ध्यान देना। अगर किसी कार्बन के साथ CH2 रहे और इसको ऑक्सीडेशन करा रहे हो तो इसको बना देना C। इसको इस पार्ट के बारे में बातचीत कर रहा हूँ मैं, इस पार्ट के बारे में, तो CO2 और H2O बना देना। कार्बन के साथ कहीं H और R रहे, डबल बाउंड रहे, इसको ऑक्सीडेशन कराओगे तो ध्यान देना H को कन्वर्ट होकर के OH में कर लेंगे तो RC डबल बाउंड O OH बना लेंगे। इसको कट करने के बाद और यहाँ RCR रहे, डबल बाउंड इधर कुछ भी रहे, इसको जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो सिर्फ और सिर्फ आप इसको कहना कि ये तुम्हारे ऑक्सीजन ऐड हो जाएंगे और ये बनेंगे RCR डबल बाउंड हो। इस टाइप से कोई भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व हो जाएंगे। और इसी से रिलेटेड मैं एक दो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, अब ध्यान देना। अब सुनोगे एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम मिल जाए, H+ अगर मिल जाए, हीट मिल जाए, ध्यान देना यहाँ मैं आपसे अगेन बातचीत करूँगा कुछ प्रॉब्लम के बारे में। जैसे मैं कह रहा हूँ CH3CH डबल बाउंड C, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ CH3 CH डबल बाउंड CH2, ये ऐसा है। और यहाँ मैं कह रहा हूँ यहाँ पे KMNO4 और आप कहेंगे डाइल्यूट KMNO4, डाइल्यूट KMNO4, या आप इसको हीट कहोगे, या आप कहेंगे डाइल्यूट KMNO4 H+ के साथ हीट करेंगे, ये फाइनल प्रोडक्ट क्या होंगे। तो ध्यान देना इसका जब आप सॉल्यूशन लिखते हो इसको कट कर देना, इसको कट कर देना सॉल्यूशन में। मैं यहाँ पे पहले इस क्वेश्चन को रहने ही दूँ, नीचे मैं सॉल्यूशन करूँगा। तो ध्यान देना CH3CH डबल बाउंड CH3, यहाँ पे कहना CH डबल बाउंड CH2। जब इसको ऑक्सीडेशन कराओगे KMNO4 के प्रेजेंस में तो इसको तोड़ देना, इसको भी तोड़ना, एक ऑक्सीजन देना, तो CH3C डबल बाउंड OH में बनाएंगे। प्लस इसके बारे में बातचीत करूं तो CH3C डबल बाउंड O C डबल बाउंड OH बना लेंगे। प्लस इसके बारे में बातचीत करूं तो C डबल बाउंड O ये H और ये H बना लेंगे। ध्यान दोगे अगेन इसका ऑक्सीडेशन होगा, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ H OH में कन्वर्ट होंगे तो C डबल बाउंड O OH में कन्वर्ट हो जाएंगे। प्लस यहाँ देखो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ H, इसका ऑक्सीडेशन होगा, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ कार्बन है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो यहाँ जो प्रोडक्ट होगा CH3C डबल बाउंड O C डबल बाउंड O OH,
ये एसिड बनेंगे। और इसके बारे में बातचीत करूं तो C डबल बॉन्ड O, H कन्वर्ट होकर के OH, यहाँ OH ये OH, और एक कार्बन के साथ 2 OH ग्रुप हाईली यानी स्टेबल, ये तुम्हारे कन्वर्ट हो जाएंगे CO2 प्लस H2O में। पहले आप इतना को लिख लीजिए, ये फर्स्ट प्रॉब्लम। ध्यान देना, यहाँ पे K2Cr2O7 भी लेंगे, H प्लस के साथ हिट करेंगे तो यही प्रोडक्ट मिलेंगे। ध्यान देना, इसमें मैं 1-2 प्रॉब्लम और ले लेता हूँ तुम्हारे लिए, अच्छे प्रॉब्लम ले लूँ। जैसे मैं कह दूँ यहाँ तुम्हारा ऐसा है, डबल बाउंड CH2, डबल बाउंड C, डबल बाउंड C, यहाँ H और यहाँ पे CH3 ले लूँ, और इस पॉइंट पे अच्छा इसी को मैं कर रहा हूँ डाइल्यूट KMnO4 H प्लस के साथ मैं हीट कर दूँ, या KMnO4। तो इसका जब आप सॉल्यूशन देखोगे तो सबसे पहले इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना, या मैं यहाँ पे नहीं ब्रेक कर रहा हूँ, नीचे ब्रेक करूँगा, ध्यान से देखना, डबल बाउंड को ब्रेक करना। इस क्वेश्चन को लिखोगे तो सबसे पहले कहना डबल बाउंड C के साथ HH, यहाँ डबल बाउंड C, डबल बाउंड C H, ये तुम्हारा CH3। आप कहोगे कि जब इसको KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते हो तो आप इसको ब्रेक करना, इसको, और हर एक पॉइंट पे ऑक्सीजन लगाना, तो पहला जो कंपाउंड कन्वर्ट होगा ये वाला पार्ट CH3 C डबल बाउंड OH, ये तुम्हारे इसमें कन्वर्ट हो गए, ये CO2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, बीच वाला पार्ट CO2, और यहाँ पे आप कहेंगे रिंग होंगे, ये 6 मेंबर रिंग, डबल बाउंड O, डबल बाउंड O, और एक तुम्हारे बनेंगे ये जो लास्ट वाले पार्ट हैं, इसको जब देख रहे हो तो H C डबल बाउंड O, ये तुम्हारे H। अब सुनना, आप कहेंगे कार्बोनाइल ग्रुप के साथ H है, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे OH में, तो OH प्लस CO2। ध्यान देना, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ H नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और यहाँ कंपाउंड डबल बाउंड O, डबल बाउंड O, और इसके बारे में तो बता ही दिया हूँ, C डबल बाउंड O, H कन्वर्ट होकर के OH, यहाँ OH, और ये कन्वर्ट हो जाएंगे CO2 प्लस H2O में। पहले आप इतना को लिख लीजिए। अब ध्यान देना, अब मैं एंटी प्रोडक्ट के बारे में, एंटी ऑक्सीडेशन के बारे में बातचीत करूंगा, और सीन ऑक्सीडेशन के बारे में, दोनों के बारे में बातचीत करूंगा। अब इसमें मैं बातचीत करूंगा ऑक्सीडेशन ऑफ एन अल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई Ag2O। मैं आगे के बारे में बातचीत करूंगा, यहाँ भी ऑक्सीडेशन का नेक्स्ट प्रॉब्लम है। आप कहेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एन अल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ एन अल्कीन, अल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई Ag2O and moisture Ag2O। ध्यान देना, यहाँ मैं 2 रूट बनाऊंगा, एक A, दूसरा B। आप कहेंगे यहाँ अगर मैं कोई अल्कीन ले लेता हूँ, डबल बाउंड CH2, और यहाँ पे कह रहा हूँ ड्राई Ag2O अगर ले लूँ, तो ध्यान देना Ag2O ले लूँगा तो ये क्या बनेंगे, जब इसका आप सॉल्यूशन लिखोगे तो ध्यान देना कि यहाँ Ag2O, अब थोड़ा सा सुनना, मॉइस्चर Ag2O अगर मैं यहाँ बातचीत करूँ तो ये 2Ag बना लेंगे और नेसेंट ऑक्सीजन को बाहर करेंगे।
यही नेसेंट ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ ऑक्सीजन जब नेसेंट रिएक्शन करेंगे तो ये बना लेंगे CH2 CH2, ये तुम्हारा ऑक्सीजन। अब ध्यान देना, इस दोनों के बारे में बातचीत करूँ तो ये दोनों अगर कैंसिल हो जाएंगे तो आप कहेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, Ag2O के साथ अगर मैं रिएक्शन करा दूं तो साइक्लिक ईथर का फॉर्मेशन करेंगे प्लस 2Ag बनाएंगे। और इसी पे इसका अगर मैं प्रॉब्लम ले लूं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे ले लूं ड्राई Ag2O ड्राई Ag2O, तो ये बना लेंगे CH3 CH, यहाँ तुम्हारा CH2O बना लेंगे। और B के बारे में यहीं अगर मैं बातचीत कर लूँ कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये तुम्हारे CH3 हैं और यहाँ पे ले लूँगा ड्राई Ag2O, तो ये जो तुम्हारे कंपाउंड हैं ये कुछ इस तरह से बना लेंगे, CH यहाँ ऑक्सीजन और ये तुम्हारा CH3, ये बना लेंगे इस तरह के कंपाउंड। बट सोचने वाली बात है कि अगर मॉइस्चर Ag2O, मॉइस्चर मीन्स आप कहेंगे कि वाटर के कुछ पार्ट उसमें दिखाई देंगे, मॉइस्चर में वाटर के पार्ट कुछ होंगे जो वेपर के फॉर्म, वाटर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, वाटर प्रेजेंट इन द फॉर्म्स ऑफ वेपर, फॉर्म्स ऑफ आप कहेंगे वेपर, ये वेपर के फॉर्म में मिलेंगे। तो यहाँ अगर मैं कह दूँ कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 और Ag2O के साथ अगर यहाँ मॉइस्चर आप कहेंगे मॉइस्चर ले लूँ तो ये क्या बनाएंगे, तो ध्यान देना जब इसके मैकेनिज्म को लिखोगे तो Ag2O को जब ब्रेक करोगे तो 2Ag मिलेंगे प्लस नेसेंट ऑक्सीजन बाहर जाएंगे। और ध्यान देना कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 जब इस पे ऑक्सीजन नेसेंट आएंगे तो ये बनाएंगे CH2 यहाँ CH2 और ये ऑक्सीजन। अब ध्यान देना मॉइस्चर का जब इफेक्ट होगा तो HOH इस कंपाउंड पे अटैक होगा, ध्यान देना इस पे अटैक होंगे, ये उठ करके बाहर, तो CH2 यहाँ पे कहेंगे CH2 यहाँ OHH ये पॉजिटिव चार्ज, CH2 यहाँ पे O पे निगेटिव, यहाँ पे अपने आप एसिड बेस रिएक्शन हो गए, ये यहाँ से बाहर जाएंगे तो सबसे पहले -H+ बाहर जाएंगे और यही H+ इसके साथ अटैच होंगे, CH2OH और CH2 यहाँ OH देंगे। मीन्स आप कहेंगे ये जो प्रोडक्ट मिलेंगे एंटी प्रोडक्ट मिलेंगे, एंटी प्रोडक्ट मिलेंगे। पहले आप इतना को लिख लीजिए, मॉइस्चर Ag2O में एंटी प्रोडक्ट देंगे और इसमें साइक्लिक ईथर ही बनाएंगे। अब ध्यान देने वाली बात है, अगर एंटी प्रोडक्ट बनेंगे तो थोड़ा सा मैं यहाँ बना करके कुछ दिखा रहा हूँ कि दोनों OH अपोजिट साइड से अटैक करेंगे, दोनों OH बोथ OH जो हैं अपोजिट साइड से आएंगे। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि अगर मैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH अगर CH3 ले लेता हूँ और यहाँ अगर मैं मॉइस्चर Ag2O ले लेता हूँ तो यहाँ दोनों OH अपोजिट आएंगे, OH CHOH ये तुम्हारे CH3 मिलेंगे। अगर रिंग कंपाउंड तुम्हारा कुछ इस तरह से है और यहाँ पे ले लूँ मॉइस्चर Ag2O तो ध्यान देना इसमें अगर एक OH डाउन टू द प्लेन हो तो एक जो तुम्हारे अप होंगे ये OH प्लेन में आएंगे। सेम टू सेम इसी टाइप के आपको सारे प्रॉब्लम मिलेंगे। बट यहाँ पे अगर मैं थर्ड ले लूँ तो थर्ड में मैं कह रहा हूँ ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ एन अल्कीन, ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ एन अल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ इन PRESENCE प्रेजेंस ऑफ आप कहेंगे
I2 and silver acetate OC double bound OCH3, it forms syn addition. आप कहेंगे it forms, आप कहेंगे syn एडिशन, ये सीन एडिशन देंगे। जैसे मैं कह दूं कि CH3 CH डबल बाउंड CH, ये CH3 है, और इसको मैं अगर I2 और AgO C डबल बाउंड OCH3 ले लूं, तो यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेंगे CH3 CHOH CHOH और यहाँ CH3 मिलेंगे, और यहाँ देंगे सीन एडिशन। और सीन एडिशन के बारे में बातचीत करूं तो ये जो अल्कीन है दो फॉर्म में मिलेंगे, एक मिलेंगे सिस फॉर्म में, दूसरे तेरे को ट्रांस फॉर्म में मिलेंगे। तो ध्यान देना, ये आइडेंटिकल है, ये आइडेंटिकल, मैं इसके मैकेनिज्म को भी बताऊंगा, आइडेंटिकल है। और जब आइडेंटिकल के बारे में बातचीत करूं, आइडेंटिकल में तो आप कहेंगे सिस जो देंगे ये देंगे मीजो कंपाउंड, और ट्रांस जो हैं ये देंगे तुमको DL मिक्सचर, DL आप कहेंगे रेशमिक मिक्सचर। बट अगर मैं ट्रांस के बारे में बातचीत करूं तो ये ऑलवेज फॉर्म्स रेशमिक मिक्सचर, यहाँ पे कहेंगे ऑलवेज फॉर्म्स, आप कहेंगे रेशमिक मिक्सचर, रेशमिक आप कहेंगे मिक्सचर। अब ये कैसे देंगे इसके बारे में डिस्कस करूंगा। अल्कीन है, यहाँ पे मैं अल्कीन के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, जब मैं अल्कीन के बारे में बातचीत करूंगा, ध्यान से देखना, ये तीसरा मैकेनिज्म शायद चल रहा है, तीसरा मैकेनिज्म ध्यान दोगे। जैसे मैं आपसे कह दूं कि C के साथ CH3, यहाँ CH3 है, या मैं यहीं पे ले लूं H, CH3H डबल बाउंड CH3H ले लूं, और यहाँ पे कह दूं I2, और यहाँ पे कह दूं सिल्वर एसीटेट AgOC डबल बाउंड OCH3, मैं कह रहा हूँ फाइनली प्रोडक्ट क्या होगा। तो अगर इसके मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करूं तो ध्यान देना कि अगर CH3CH डबल बाउंड CH3H है, अगर I2 के साथ रिएक्शन करते हो, I2 के साथ, ये जैसे ही इस पर अटैक करेंगे ये उठ करके यहाँ निगेटिव, ये तुम्हारे पॉजिटिव, ये इस पर अटैक करेंगे ये उठ करके बाहर, तो ये बनाएंगे CH3, यहाँ पे कहेंगे CH3, C के साथ H, ये पॉजिटिव चार्ज CH3, और इसको मैं नीचे से भी अटैक करा सकता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना। इसको मैं कह रहा हूँ कि CH3, C के साथ H डबल बाउंड C, यहाँ CH3 ये तुम्हारे H हैं, और I2 है, I2। तो सुनना, I जैसे ही इस पे अटैक होंगे ये उठ करके यहाँ निगेटिव, ये पॉजिटिव, निगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेंगे ये उठ करके बाहर, I निगेटिव चार्ज बाहर, और बाहर जाएंगे तो CH3 C के साथ H, यहाँ पे CH3, यहाँ H, और ये तुम्हारे H हैं, और यहाँ I बनाएंगे, और आप यहाँ पॉजिटिव, आपको बताए हैं कि ये जब इस पे अटैक करेंगे तो हेलोनियम आयंस इंटरमीडिएट बनाएंगे, तो ये बनाएंगे CH3 C के साथ H, C के साथ CH3, यहाँ कहेंगे H, और ये आयोडीन, ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज। अब सुनना, ये जो आयोडीन निगेटिव चार्ज बाहर गया है, I निगेटिव चार्ज के फॉर्म में AgOC डबल बाउंड OCH3 है, और इसके साथ साथ आप वाटर भी लेते हो, वाटर के प्रेजेंस में हीट करते हो, ये इस पे अटैक करेंगे ये उठ करके बाहर, तो यहाँ से जो बाहर जा रहे हैं O निगेटिव चार्ज C डबल बाउंड OCH3। अब सुनना,
ये नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेंगे तो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये जैसे ही इस पे अटैक करेंगे ये उठ करके बाहर। अब बाहर जाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो ध्यान देना, ये बनाएंगे CH3 C के साथ H और यहाँ पे कहेंगे O C डबल बॉन्ड O, ये तुम्हारे CH3 मिलेंगे और C के साथ ये I मिलेंगे, ये तुम्हारे CH3 और ये तुम्हारे H। अब सुनना, यहाँ पे पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म होगा, ये इस पे अटैक होगा तो ये उठ करके बाहर, तो I नेगेटिव चार्ज बाहर जाएंगे तो ये तुमको दिखाई देंगे CH3 C के साथ H, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ माइनस I नेगेटिव चार्ज बाहर, और इस पॉइंट पे मिलेंगे CH3 डबल बॉन्ड O और यहाँ पे कहना पॉजिटिव चार्ज, इसके साथ ये तुमको CH3 ये तुम्हारे H मिलेंगे। अब सुनना, वाटर यहाँ पे अगर रिएक्शन कराते हैं, वाटर का रिएक्शन, अब वाटर ये जैसे ही इस पे अटैक करेंगे ये उठ करके बाहर, और बाहर जाएंगे तो ये बनाएंगे CH3 C CH3, यहाँ पे कहना O C के साथ OH H, यहाँ पॉजिटिव चार्ज CH3 और यहाँ पे बनाएंगे ऑक्सीजन, ये तुम्हारे CH3 और यहाँ पे H। अब सुनना, यहाँ से सबसे पहले अगर मैं H प्लस को बाहर कर दूँ, ध्यान देना, C के साथ ये तुम्हारे CH3 हैं। अब ध्यान देना, जैसे ही H प्लस को बाहर करेंगे यहाँ पे तुम्हारे H, तो ये तुमको कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, CH3 C के साथ H, यहाँ पे ऑक्सीजन C के साथ यहाँ OH, ये तुम्हारा CH3 और यहाँ पे ऑक्सीजन और ये तुम्हारा CH3, ये CH3 और यहाँ पे तुमको दिखाई देंगे ये तुम्हारे H। अब सुनना, ये जैसे ही इस पे अटैक होंगे ये उठ करके बाहर। अब सुनना, ये उठ करके बाहर जाएंगे तो क्या दिखाई देंगे, तो ये दिखाई देंगे CH3 CH H, यहाँ H O C डबल बॉन्ड O H पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे तुम्हारा CH3 और यहाँ पे देंगे C O पे नेगेटिव चार्ज, ये तुम्हारे CH3H। और ध्यान देना, यही इस H को होल्ड करेंगे तो यहाँ बनाएंगे सबसे पहले CH3C, ये तुम्हारे H, यहाँ ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे बनाएंगे COH, ये तुम्हारा CH3H। अब सुनना, ये तुम्हारा ईस्टर है, ईस्टर को हाइड्रोलाइसिस कराते हो HOH के साथ, तो सुनना, ये अगेन इस पे अटैक होंगे, ये उठ करके बाहर, तो यहाँ तुमको दिखाई देंगे CH3 C के साथ H, यहाँ O C के साथ यहाँ O नेगेटिव चार्ज CH3 OH H, C के साथ OH CH3 यहाँ पे H। अब सुनना, ये जैसे ही इस पे अटैक होंगे ये उठ करके बाहर, ये उठ करके बाहर आएंगे तो यहाँ CH3 C के साथ H O नेगेटिव चार्ज C के साथ OH, ये तुम्हारे CH3 ये तुम्हारे H मिलेंगे, प्लस C डबल बॉन्ड O OH H और यहाँ पे कहेंगे CH3 और ये इसको होल्ड करेंगे, ये न्यूट्रल बनेंगे और फाइनली कंपाउंड देंगे सिस एडिशन, मीन सिन एडिशन, C के साथ H OH C के साथ OH, यहाँ CH3 और यहाँ पे तुम्हारा H, ये तुम्हारा देंगे। ध्यान देना, सबसे पहले I इस पे अटैक करता है, ये बॉन्ड टूट करके इधर, यहाँ निगेटिव पॉजिटिव ये इस पे अटैक करते हैं, ये बाहर हेलोनियम साइंस बनाएंगे। हेलोनियम साइंस जैसे ही बनाएंगे यहाँ से I जो निगेटिव चार्ज है सिल्वर एसीटेट पे रिएक्शन करेंगे तो AgI बाहर हो जाएंगे, यहाँ से AgI बाहर, और ये जो O नेगेटिव चार्ज है इस पे अटैक करेंगे, ये उठ करके बाहर,
ये ऐसा दिखेंगे, O इस पे अटैक करेंगे, I को बाहर करेंगे, ये ऐसा होंगे, वाटर इस पे अटैक करेंगे, ये उठ करके यहाँ न्यूट्रल पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में H+ निकाल देंगे, ये ऐसा। अब अगेन ये इस पे अटैक करेंगे, ये उठ करके बाहर O नेगेटिव। एसिड बेस न्यूट्रल रिएक्शन होगा, ये न्यूट्रल होगा, ये ईस्टर बनाएंगे और ईस्टर को अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ आते आते अल्कोहल मीन्स सीन एडिशन ये तुम्हारे प्रोडक्ट देंगे। ये तो मैकेनिज्म हुआ, बट इसी के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस कर लूँ। और यहाँ मैं मैकेनिज्म तो बता ही चुका हूँ, थोड़ा सा इसके पार्ट को आप देखने की कोशिश करोगे। आप देखोगे कैसे, सुनना, देखने की बात के बारे में बातचीत करता हूँ, ध्यान दोगे। अगर सिल्वर एसीटेट है और I2 है तो ध्यान दोगे, अगर CH3CH डबल बाउंड CH, ये CH3 है और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ I2 AgO C डबल बाउंड OCH3, अगर हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो ये देंगे तुम्हारे सीन एडिशन। सीन एडिशन मीन्स दोनों OH सेम साइड। सीन एडिशन मीन्स बोथ OH सेम साइड, बोथ OH will सेम साइड, will सेम साइड, मतलब दोनों OH सेम साइड होंगे। बट इसके बारे में बातचीत करूं तो ये दो फॉर्म में मिलेंगे, एक हमको मिलेंगे सिस और एक मिलेंगे ट्रांस। और सिस्टॉन्स के बारे में अगर मैं लिख दूं तो CH3C के साथ H डबल बाउंड CH3, ये H, ये तुम्हारे सिस हैं। और ट्रांस के बारे में कह दूं कि CH3H डबल बाउंड CH, ये तुम्हारे CH3 है, तो ये तुम्हारे ट्रांस हैं। और ध्यान देना, इसको अगर मैं कैटलिस्ट देता हूँ, ये ब्लैक कैटलिस्ट और ये ब्लैक कैटलिस्ट सीन एडिशन मीन्स आप कहेंगे I2 AgO C डबल बाउंड OCH3 और यहाँ H2O लेते हैं और यहाँ भी सेम कैटलिस्ट लेते हैं तो यहाँ पे देंगे सीन एडिशन। सीन एडिशन ध्यान देना, ये आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल अल्कीन है, आइडेंटिकल अल्कीन। ध्यान देना, सीन मीन्स होता है सीधा, तो आप कहेंगे सिस भी होता है तुम्हारा सीधा ही, तो सीधा का सीधा ये तुम्हारे सीधा होंगे, मीन्स आप कहना OH OH HH CH3 ये सीधा होंगे जो मीजो देंगे। और यहाँ देखो ट्रांस मीन्स उल्टा होगा, और उल्टा का अगर मैं सीधा अगर देखूं तो उल्टा का सीधा यहाँ उल्टा, तो दोनों OH अपोजिट साइड, OH H OH, यहाँ पे कहेंगे H, एक OH अगर इधर तो एक OH इधर H, ये तुम्हारे CH3 और इधर भी CH3 मिलेंगे और यहाँ मिलेंगे CH3। अगर OH इस साइड है कोई ज़रूरी नहीं है, आपका अगर इस साइड आ जाए तो ये दोनों OH अपोजिट साइड H H, ये तुम्हारा CH3, तो ये देगा DL रेशमिक मिक्सचर। आप कहेंगे DL रेशमिक मिक्सचर, रेशमिक आप कहेंगे मिक्सचर। बट ध्यान देना, ये नॉन आइडेंटिकल अल्कीन, नॉन आइडेंटिकल अल्कीन ऑलवेज फॉर्म्स रेशमिक मिक्सचर। आप कहेंगे रेशमिक मिक्सचर बट प्रोडक्ट डिफरेंट, बट प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट, प्रोडक्ट विल बी आप कहेंगे डिफरेंट। ध्यान देना, ये तुम्हारे सी के बाद मैं एक डी के बारे में बातचीत करूंगा, पर ऑक्सी इफेक्ट के बारे में। ध्यान देना, इसी में मैं डी के बारे में बातचीत करूंगा, डी के बारे में।
डी ऑफ पर ऑक्साइड, ध्यान देना डी में, डी के बारे में बातचीत करूंगा तो यहां मैं कहूंगा ऑक्सीडेशन ऑफ एन अल्कीन in presence of peroxide, in PRESENC presence of peroxide forms anti-product, मैं कहूँगा anti-product, ध्यान देना। पर ऑक्साइड्स के बारे में अगर मैं बातचीत करूं, पर ऑक्साइड्स के बारे में, तो ध्यान देना, एक जो तुम्हारे हैं H2O2 होंगे, जिसका आप नाम जानते हो, आप कहेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन, आप कहेंगे पर ऑक्साइड, ध्यान देना। अगर मैं कह दूं HC डबल बॉन्ड O, OOH, तो इसका नाम होगा परफॉर्मिक एसिड, परफॉर्मिक एसिड। एक परफॉर्म एसिड होगा ये, इसको कहेंगे पर एस्टिक एसिड, यहाँ पे कहेंगे पर एसिटिक एसिड। तीसरा कैटेलिस्ट लेते हैं पर बेंजोइक एसिड, बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड OOH, इसका नाम होगा पर बेंजोइक एसिड, ध्यान देना। इसके बाद जो मैं कैटेलिस्ट लूंगा MCPBA, यहाँ पे मैं कहूँगा MCPBA मीन्स मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, OOH मीन्स इसका नाम होगा मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। उसके बाद मैं एक और कैटेलिस्ट लूंगा, एक ये लूंगा MMPP, MMPP मीन्स आप कहेंगे मैग्नीशियम। अब ध्यान देना, ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे C डबल बाउंड O नेगेटिव चार्ज C डबल बाउंड O, यहाँ OH, यहाँ पे कहेंगे Mg, या आप कहेंगे मैग्नीशियम मोनोपरऑक्सीथैलिक एसिड, मैग्नीशियम MANG, मैग्नीशियम मोनोपरथैलिक एसिड, पर PTHALIC, परथैलिक एसिड। ये सब अगर आपको कहीं कैटेलिस्ट दिख जाए तो एंटी प्रोडक्ट देंगे। अब जब एंटी प्रोडक्ट देंगे तो उसका थोड़ा सा मैकेनिज्म मैं आपको बता देना चाहता हूं, और मैकेनिज्म के बाद मैं क्लास को समाप्त करूंगा यहीं पे। बट मैकेनिज्म होगा कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ध्यान दोगे। ये जो एंटी प्रोडक्ट देंगे, ये सारे के सारे कैटेलिस्ट देंगे, सब परऑक्सी पार्ट ही है। तो मैं अगर बातचीत करूं यहाँ पे कि कोई भी अल्कीन ले लूं, जैसे मैं कह दूं CH3 और यहाँ पे कह दूं कि CH डबल बाउंड CH2, और यहाँ पे मैं परबेंजोइक एसिड के बारे में बातचीत कर लूं तो आप कहेंगे कि C6H5 C डबल बाउंड OOH, और सेकेंड में आप इसको अगर हाइड्रोलाइसिस करते हो तो यहाँ पे बनेंगे एंटी प्रोडक्ट के बारे में, एंटी प्रोडक्ट बनेंगे। अब एंटी प्रोडक्ट बनेंगे कैसे, तो ध्यान देने वाली बात है, इस कंपाउंड को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, H डबल बाउंड C के साथ HH,
और इसको मैं लिखूंगा C6H5 या आप कहेंगे C6H5 C या मैं यहाँ पे कहूँगा C डबल बाउंड O यहाँ O और यहाँ पे कहेंगे H। ध्यान देना, अगर ये टूटते हैं तो यहाँ निगेटिव ये पॉजिटिव ऐसे आएंगे और ये इस पे अटैक होंगे तो ये उठ करके बाहर, क्योंकि ये बाहर निकलते हैं, निकलने के बाद इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, स्टेबलाइज हो जाएगा ये निगेटिव चार्ज बाय रेजोनेंस, तो इसको निकलने की टेंडेंसी है। तो यहाँ बनाएंगे CH3 C के साथ, यहाँ पे बनाएंगे H ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ बनाएंगे C के साथ H और यहाँ O यहाँ H प्लस और यहाँ पे बना लेंगे OC डबल बाउंड O C6H5 यहाँ निगेटिव चार्ज। अब सुनना, और जैसे ही ये बनाएंगे ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देंगे दूसरे के साथ बाउंड, तो ये बनाएंगे CH3 C के साथ H C के साथ H यहाँ O H ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ जो तुम्हारे हैं O नेगेटिव चार्ज C डबल बाउंड O C6H5 इस हाइड्रोजन को होल्ड कर लेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, CH3 C के साथ H C के साथ H यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस HO C डबल बाउंड O ये तुम्हारे CH3 इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। और ध्यान देना, अब यहाँ पे वाटर का रोल आएगा HOH। अब ध्यान देना, ये इस किस पे अटैक करेंगे, उस कार्बन पे अटैक करेंगे जिसमें मोर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन रहे या मोर रिलीजिंग ग्रुप। ये उठ करके यहाँ आएंगे, ये उठ करके इस साइड और इस साइड आएंगे तो CH3 C के साथ H, यहाँ पे कहना OH पॉजिटिव चार्ज, C के साथ H यहाँ O नेगेटिव चार्ज, और यहीं से H प्लस सबसे पहले बाहर जाएंगे तो ये न्यूट्रल, और वही H प्लस इस पे आएंगे तो CH3 C के साथ H यहाँ OH CH2OH, और ये दोनों OH अपोजिट साइड मिलेंगे। यहाँ आप कहेंगे बोथ OH आर अपोजिट साइड, बोथ OH विल, आप कहेंगे कि अपोजिट, आप कहेंगे साइड, बोथ OH विल बी अपोजिट साइड। तो ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं यहाँ पे एक ऑक्सीजन के बारे में बातचीत कर लूँ, अगर इसको मैं 16 का दूँ, इसको 18, तो ये तुम्हारे 16 मिलेंगे, ये तुमको 16 मिलेंगे, ये भी तुमको 16 मिलेंगे, ये तुमको 16 मिलेंगे और ये तुमको 16 मिलेंगे। ये जो वाटर हैं ये 18 के फॉर्म में, तो ये भी तुमको 18 मिलेंगे, यहाँ 18 मिलेंगे, ये तुमको 16 मिलेंगे। तो दोनों 18 और 16 अगर मैं बातचीत करूँ तो दोनों अपोजिट साइड मिलेंगे। तो ध्यान देने वाली बात है। और यहाँ आने के बाद ऑक्सीडेशन का पार्ट आपका समाप्त हो रहा है। अब कुछ सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं SeO2, उसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास करूँगा। और डाइइन के कुछ रिएक्शन हैं और डाइइन के कुछ प्रॉपर्टी हैं, उसको लास्ट क्लास में लेकर के मैं क्लियर ही कर दूंगा और अल्किन पार्ट आपका समाप्त हो जाएगा। और यहीं पे मैं अपना क्लास का विश्राम दे रहा हूँ। थैंक यू, बाय।